डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर्व ट्रेसिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कर्व ट्रेसिंग की एक प्रॉब्लम को सोल्व किया था जो काफी इंपॉर्टेंट थी, और उससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था वर्किंग रूल ऑफ कर्व ट्रेसिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर को देखने से पहले आप दोनों लेक्चर देख लीजिए, वर्किंग रूल मोस्ट इंपोर्टेंट और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। फिर भी मैं कुछ चीजें रिकॉल करता हूं। मैंने कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको कुछ मिनिमम पॉइंट बताए हैं, कुल मिलाकर 6 पॉइंट हैं, और अगर हम टेबल को इंक्लूड कर दें तो 7 पॉइंट है। वो 6 पॉइंट, जो पहले 6 पॉइंट है, वो एक वर्ड से मिलकर बने जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। क्या है जिसका नाम? सॉफ्टवेयर। इसमें कुल मिलाकर 6 लेटर हैं, एस, ओ, पी, टी, ए एंड आर। एस स्टैंड फॉर सिमेट्री, तो हम सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे कर्व को ट्रेस करने के लिए। कैसे चेक करेंगे ये मैंने वर्किंग रूल में डिटेल में बताया। कुल मिलाकर 4 तरह की सिमेट्री होती है। ओ का मतलब ओरिजिन, हम ये चेक करेंगे कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है या पास नहीं होता। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम पता करेंगे कि कर्व का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं, मींस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करती है या नहीं करती। इसका भी एक प्रॉपर मेथड है। नेक्स्ट है टेंजेंट, तो जितने भी पॉसिबल पॉइंट है जहां से कर्व पास हो सकती है, हर पॉइंट पर मैं निकालूंगा टेंजेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब भी क्या है? मतलब एस का मतलब सिमेट्री, ओ का मतलब ओरिजिन, पी का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टी का मतलब टेंजेंट, और ये आ गया ए का मतलब एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स मींस टेंजेंट एट इन्फिनिटी। टेंजेंट और एसिम्पटोट्स के मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किए हुए हैं जिनका नाम है प्री रिक्विजिट फॉर कर्व ट्रेसिंग, तो उन लेक्चर को भी आप देख लीजिए। क्लियर है? इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है आर स्टैंड फॉर रीजन, में ये पता करूंगा कर्व हमारा किस पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा ये पता करने के लिए कि टेबल में कहां से कहां तक बनाऊं। जैसे मान लीजिए रीजन ने आपको बताया कि कर्व आपका 1 और 10 के बीच में लाई करता है, यानी x इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, तो आप टेबल x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें और 10 तक बनाएं। 1 के पहले बनाने की जरूरत नहीं और 10 के बाद बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए इन्हीं पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रेस द कर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं कर्व ट्रेस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? सबसे पहला पॉइंट में लिखूंगा सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली 4 तरह की होती है, ठीक है, बल्कि इसको भी लिखने से पहले आप लिखो इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या लिखोगे आप? इक्वेशन ऑफ कर्व। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं मैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और जो फर्स्ट पॉइंट होगा, सॉरी, जो स्टार्टिंग में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है ये? यह वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स 1। इसी इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने के बाद 3a एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब लेफ्ट में आया तो प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन नंबर 1 है। ये लिखो है, ये लिखो, एक ही बात है। लेकिन जो अब मैंने आपको वर्किंग रूल बताया था तो उसमें फंक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये जो मेरे पास है, ये इसी का नाम है एफ एक्स वाई। क्या है इसका नाम? एफ एक्स वाई। क्लियर है? एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यही मैंने इक्वेशन मानी थी। तो चलिए 1 बाई 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। कांस्टेंट का डिग्री 0 होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो आप ये देखिए, इस इक्वेशन में जहां भी एक्स है, क्या उसकी पावर इवन है? अगर हर जगह एक्स की पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस। तो यहां पर सेकंड नंबर पे एक्स मिला, लेकिन इसकी पावर तो ओड नंबर है, 1 है। इसका मतलब कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्स है सबकी पावर क्या होनी चाहिए? इवन। नेक्स्ट देखता हूं, वाई की जितनी भी पावर है, जहां भी वाई है, अगर उसकी पावर इवन मिलती है तो कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो चेक करता हूं, वाई पहली पोजीशन पर है, वाई सेकंड पोजीशन पर है, दोनों ही जगह वाई की पावर क्या है? इवन। इसका मतलब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। चलो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ऑल द पावर, कारण भी लिख दो, ऑल द पावर्स ऑफ एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? आर इवन, आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब कर्व क्या होगी? कर्व इज सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होगी किसके अबाउट?
कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, अगर y की पावर इवन है तो क्या होंगे यहाँ पर, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ध्यान देंगे x की पावर तो इवन थी नहीं, वो मैंने मना किया था, यहाँ पर किसकी पावर इवन है, y की। तो क्या लिखेंगे, ऑल द पावर्स ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ कर्व आर इवन, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर x की पावर इवन होती तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होता। चलिए थोड़ा सा कर्व का आइडिया लेना शुरू करता हूं। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची जिसका नाम होगा y एक्सिस, और ये एक मैंने खींच दी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम है x एक्सिस। क्लियर है? तो पहला आइडिया आपको ये लगा कि जो कर्व है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस के अबाउ एंड बिलो कर्व बिल्कुल एक जैसी होगी। यानी जो x एक्सिस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए मिरर, जैसा इसके ऊपर ऐसा इसके नीचे। तो ये आपको पता चला। दो सिमेट्री और है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह y और y की जगह x लिख दूं और इक्वेशन ऑफ कर्व आपकी वापस वही आ जाए विदाउट एनी चेंज, तो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट y इक्वल टू x, जो कि नहीं है। x को y, y को x लिखेंगे तो कर्व चेंज हो जाएगी। एक और सिमेट्री है, x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई। अगर आप लिखो और इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज ना हो तो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसा फर्स्ट में ऐसा थर्ड में, जैसा सेकंड में ऐसा फोर्थ में। फिलहाल अगर आप x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखते हैं तो इक्वेशन पूरी तरह चेंज हो जाएगी। इसका मतलब नो सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। एक सिमेट्री तो मिल गई ना आपको, x के अबव एंड बिलो। तो दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है या पास नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वर्किंग रूल जरूर देख लीजिए। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो यहां पर चेक करने का तरीका यह है कि ये देखो कि 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। ओरिजिन का मतलब 0,0 पॉइंट। तो अगर मैं यहां पर x को 0 और y को 0 लिखूं तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाई, तो कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ये भी लिख देता हूं, द पॉइंट 0,0 सेटिस्फाइज, क्या करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, देयरफॉर, इसका मतलब कर्व क्या करेगी, देयरफॉर कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। तो कर्व हमारी ओरिजिन से पास हो जाएगी। क्लियर है? एक आइडिया और लगा आपको कि कर्व आपकी इस पॉइंट से पास होने जा रही है, ओरिजिन से। तीसरा ओरिजिन हो गया। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको भी चेक कर लेता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें क्या करेंगे आप, हम ये चेक करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं कट करता है नहीं करता। तो इसका प्रॉपर मेथड वर्किंग रूल में लिखा हुआ है, यहां भी डायरेक्ट बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कर्व अगर कहीं कट करता तो वाई को 0 रख दीजिए। तो क्या करेंगे, पुटिंग वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। वी गेट, क्या रिजल्ट मिलने वाला आपको, ध्यान देंगे, आपको मिल जाएगा, x को भी 0 लिखा आपने, सॉरी y को 0 लिखा, तो पहली टर्म क्या बनी 0, दूसरी टर्म क्या बनी 0, तीसरी टर्म क्या बनी 3ax²। भाई x एक्सिस के साथ आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब y तो 0 होगा ही x एक्सिस पर। तो यही तरीका था, बाकी वर्किंग रूल में डिटेल में बताया गया, इक्वल टू 0। तो ये बना x³ माइनस 3ax² इक्वल टू 0, और यहां पर बनाइए x² इज कॉमन, तो x माइनस 3a इक्वल टू 0। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो x² इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3a इक्वल टू 0, और फर्दर सोल्व करूं तो x आ गया 0 के इक्वल और x आ गया 3a के इक्वल। इसका मतलब y तो 0 है, y इक्वल टू 0 पर x मिला आपको 0, तो पॉइंट बना 0,0। इस ये तो ओरिजिन है, तो मैं उस पॉइंट की बात करूंगा जहां पर x नॉन 0 है, क्योंकि ओरिजिन के लिए तो मैंने अलग से चेक कर ही लिया है। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 0, तो 0,0 तो ओरिजिन है जो पहले ही आ चुका है, तो यहां पर x की नॉन 0 वैल्यू ही मैं देखूंगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हियर या देयरफॉर 3a,0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला किसके साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ
एक्स एक्सिस किसके साथ मिला, ये एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब जो हमारी कर्व है, चलिए कुछ डिस्टेंस बना लेता हूं। जैसे यहां पर मैंने ले लिया ए, यहां पर ले लिया 2a और यहां पर ले लिया 3a, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 3a, 0। थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने यहां पर 3a, 0। तो जो भी कर्व बनेगी हमारी, वो एक तो ओरिजिन से पास होगी और एक इस पॉइंट से भी पास होगी 100%। क्लियर है? तो आपको आइडिया ये लगा कि कर्व ओरिजिन से पास होगी, 3a, 0 से पास होगी, और जैसा एक्स के ऊपर होगी ऐसा एक्स के नीचे होगी। ये सिमेट्री ने बताया। चलिए वाई के अबाउट भी चेक कर लेता हूं, ये यहां को लिख लेता हूं। सेकंड पॉइंट, पुटिंग अब वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट निकालना, तो x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बना, ये x को 0 लिखा, तो पहली टर्म से तो बना, क्या बनेगा पहली टर्म से, चलो ये भी लिख देता हूं, वी गेट पहली टर्म से बना ए वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म से बना 0, थर्ड टर्म से क्या बना भाई, x को तो आपने 0 लिख दिया ना, तो सेकंड टर्म में x था इसलिए 0 हो गया, थर्ड में भी x है 0, फोर्थ में भी x है 0, तो कुल मिलाकर ये बना ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0, यानी कोऑर्डिनेट बना 0,0। जो ओरिजिन है इसको मैंने अलग से चेक कर ही लिया है, तो अगर पॉइंट ओरिजिन के अलावा है यानी y की कोई नॉन जीरो वैल्यू होती तो मैं लिखता। तो इसका मतलब क्या बना, ये देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अगर मान लीजिए y की वैल्यू आ जाती फॉर एग्जांपल 1, तो पॉइंट बनता 0,1। वैल्यू आ जाती y की a, तो पॉइंट बनता 0,a। y की वैल्यू के आगे 0, तो पॉइंट बना 0,0, यानी कर्व ओरिजिन से पास होगा। ये मैं अलग से कर चुका हूं, तो ओरिजिन को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ, किसके साथ, विद y एक्सिस। इसका मतलब देखो यहां से भी आपको पता चला है कि कर्व कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो मेरे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कर्व x एक्सिस के दोनों ओर एक जैसा है, 0 को और 3a, 0 से कर्व पास होगा और y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। ये इंफॉर्मेशन है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट यहां पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट के बारे में पता करूंगा। तो हमारा जो कर्व है वो एक तो 0, 0 से पास हो रहा है और एक 3a, 0 से पास हो रहा है, तो मैं दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट निकालूंगा। क्लियर है? तो इसका तरीका क्या टेंजेंट निकालने का, टेंजेंट एट ओरिजिन डिटेल में मैंने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख लीजिए, पहले भी मैंने बताया है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास होता तो ओरिजिन पे निकालेंगे टेंजेंट। तो कैसे निकलेगा ये, इसका फार्मूला था लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म किसका, ऑफ एफ एक्स वाई। ऑफ एफ एक्स वाई का मतलब ये फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, ये टर्म इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। ये वर्किंग रूल में आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है? तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स का क्या मतलब है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 3, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2 और इस टर्म की डिग्री कितनी है 3। देखिए कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। तो यहां पर लोवेस्ट डिग्री टर्म के नाम पर ये कम डिग्री है और ये कम डिग्री है, इससे कम तो और कोई है नहीं, तो इसका मतलब 2 इज लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो ये क्या बनेगा, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म सबको एक साथ इकट्ठा करो, ए वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर पहली और थर्ड टर्म को एक साथ लिखूं, और ये बना एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये बनी मेरे पास तीसरी डिग्री की टर्म, ये डिग्री 2 और ये डिग्री 3। तो इसका मतलब इसको आपको 0 के इक्वल लिखना है। क्लियर है? इस टर्म को किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल। तो क्या बना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, क्या बनेगा ये, ए वाई स्क्वायर माइनस 3a x स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ध्यान देंगे, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ए इज नॉन जीरो टर्म, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, ये 3x स्क्वायर, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट 3x। क्लियर है? इसका मतलब y इक्वल टू अंडर रूट 3x एंड y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x। ये दोनों क्या आ गई, आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट आ गई कहां पर, टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन पर किसकी तरह काम करेंगी, टेंजेंट की तरह। तो y इक्वल टू अंडर रूट 3x का मतलब tan 60, भाई ये तो होता है y इक्वल टू mx। तो स्लोप हमारा कितना बन रहा है, m का मतलब हो गया tan 60, यानी 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाएगी। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री।
इसको पीछे भी बढ़ा दीजिए, बात समझ पा रहे हैं? तो इसको पीछे की तरफ मैंने बढ़ाया तो क्या बनेगी ये मेरे पास आ गया y इक्वस टू √3x, और इसी तरह ये y इक्वस टू कितना है, y इक्वस टू माइनस √3x, तो ये इस तरह चली गई लाइन, बिल्कुल इसके जैसी होगी। हो सकता है मैं रफली बना रहा हूं तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए। तो ये हमारे पास ये कर्व आ गई, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया y इक्वस टू माइनस √3x। ध्यान देंगे ये दोनों ही किसका काम करेंगी, टेंजेंट का, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, कहां, ओरिजिन पर। इसका मतलब आइडिया ये लगा कि अगर मान लीजिए कर्व इस पॉइंट से पास होगी तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह होगा, और कर्व अगर इसके ऊपर होगी तो इसका बिहेवियर इस तरह होगा। क्लियर है? इधर होगी तो इसका बिहेवियर किस तरह होगा, इस तरह, क्योंकि तभी तो ये टेंजेंट नजर आएगी। और इस तरह होगी तो इसका बिहेवियर इस तरह होगा। और यहां पर भी यही होगा, यहां पर कर्व होगी तो बिहेवियर इस तरह होगा, और इधर कर्व होगी तो बिहेवियर इस तरह होगा। जो भी होगा इनमें से वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी तो टेंजेंट आपने सिर्फ कहां निकाला, ओरिजिन पर। इनमें से जो भी होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। बात समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, टेंजेंट एट 3a, 0। इसका भी एक प्रॉपर मेथड मैंने बताया हुआ है। तो ये सभी कर्व नहीं होंगे, इनमें से जो होगा वो चेक कर लूंगा मैं। लेकिन अगर कर्व है तो इसकी नेचर इस तरह की हो सकती है। बच्चों अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं टेंजेंट एट आर्बिट्रेरी पॉइंट 3a, 0। यानी 3a, 0 आर्बिट्रेरी पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ओरिजिन के लिए अलग था, और हमारे पास 3a, 0 कोई भी पॉइंट हो सकता है अदर देन 0। तो मुझे सभी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना होता है। तो यहां पर जो मेथड लगाऊंगा वो लगाऊंगा टेंजेंट एट द पॉइंट h, k। क्लियर है? तो यहां पर ये काम करेगा h की तरह और ये काम करेगा k की तरह। अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आए तो आप लेक्चर को देख लीजिए, टेंजेंट निकालने के तरीके जो मैंने बताया हुआ है। तो ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पर क्या करते हैं कि मेथड तो मैं ओरिजिन वाले लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं शिफ्ट कर दूंगा ओरिजिन को इस पॉइंट पर। तो क्या करते हैं, इसके लिए लिख देता हूं, फर्स्ट वी शिफ्ट द ओरिजिन, फर्स्ट वी शिफ्ट द ओरिजिन, कहां पर शिफ्ट कर देंगे, एट 3a, 0। और नया सिस्टम हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, नई एक्सिस हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। वो बताएंगे 3a, 0 पर ओरिजिन आपका आ गया है। तो क्या तरीका होता है इसके लिए, लेट स्मॉल एक्स इक्वल टू नया सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट है एक्स, एच। तो यहां के हिसाब से ये हो गया एक्स प्लस 3a, और जो y है वो क्या होगा, y प्लस के। लेकिन यहां पर k की वैल्यू तो 0 है, तो y मेरे पास आ गया ये y। आप चाहें तो डिफरेंशियल कर कर भी जो एक मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर मेथड बताए थे आपको विदाउट डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो क्या बनेगा ये, नाउ इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज कर देगा, इसका यूज कर लो, यहां आसान रहेगा ये। तो ये आएगा वाई स्क्वायर ए, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस 3a। कैलकुलेशन थोड़ी आसान होंगी, यहां पर मुश्किल होंगी थोड़ी। यहां पर x की जगह क्या लिख दोगे आप, x प्लस 3a। देख पा रहे हैं नहीं, x की जगह x प्लस 3a, और ये आ गया 3a, और x की जगह x प्लस 3a, यानी -x माइनस 3a। थोड़ा कैलकुलेट करो, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, और ये आ गया 4a प्लस x, और यहां पर आ गया ये x प्लस 3a, और ये कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस यहां ले आओ, -x। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो कहानी क्या बनी, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कहानी कुछ इस तरह बनी। ध्यान देंगे, ये बात समझ पा रहे नहीं, यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो क्या कहानी बनी मेरे पास। अच्छा एक चीज रह गई, सॉरी, ये वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स आपने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कर दीजिए, क्या था ये, स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ता हूं, तो क्या बना ये 4a y², ये कितना बना एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया -x, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, x² प्लस 9a² प्लस 6ax। अब अगर मैं इनको सबको एक तरफ लाऊं तो ये आ गया 4a y² xy² प्लस x³ प्लस 9a²x, और माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा सॉरी 6ax² इक्वल टू 0। तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, 2, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 1 और डिग्री 2।
तो इसका मतलब जो नया सिस्टम है उस पर ओरिजिन हमारा कहां पहुंच गया है, यहां पर। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट, वही फार्मूला लगा दो, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो क्या लगेगा यहां पर, देयरफॉर टेंजेंट एट 3a,0। इसका मतलब क्या है, ये था दैट इज ओरिजिन इन न्यू सिस्टम। यहां लिख दे, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहे सिर्फ इसलिए मैंने लिख दिया है, ओरिजिन इन न्यू सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा ये फार्मूला, वही पुराना वाला, लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है यहां पर, लोवेस्ट डिग्री टर्म डिग्री 1 ये है, तो ये आ गया 9 a स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है भाई, वापस आपको पुराने सिस्टम में ही आना है ना, क्योंकि आप 3a,0 तो पॉइंट तो यही है। तो कैपिटल X कितना है यहां पर, देखिए ये कैपिटल X का मतलब हो जाएगा x माइनस 3a। तो लिख दो यहां पर x माइनस 3a इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3a। तो ये टेंजेंट आ गई आपकी 3a,0 पर x इक्वल टू 3a, यानी एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके पैरेलल, y एक्सिस 3a डिस्टेंस पर। तो a 2a 3a ये आपने मान ही रखा है, तो इसको थोड़ा सा चलो और आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी इस तरह। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो इसको y को थोड़ा और आगे लिख देता हूं, ये ओवरलैप कर गया यहां पर, तो y इक्वल टू आ गया ये अंडर रूट 3x। तो ये कहानी मेरे पास बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कर्व हमारी कहां से पास होगी, 3a से पास होगी। ये 3a पॉइंट मैंने थोड़ा लेफ्ट में माना हुआ था, वहीं को बना देता हूं ये, सॉरी। हाँ जी, x इक्वल टू 3a यहां माना हुआ है, ठीक है। तो यही ले लेता हूं इसको। ये आ गई टेंजेंट, ये तो था y इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये वाली लाइन डॉटेड लाइन। ये क्या थी, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x, दोनों ही क्या थी, ये टेंजेंट, और ये भी क्या है टेंजेंट। बात समझ पा रहे हैं, और ये भी क्या आपकी टेंजेंट। देखो यहां से ये पता चला, जैसे पहले बताया था ना मैंने, यहां पर कर्व, अगर कर्व यहां आएगी तो कर्व की नेचर इस तरह होगी, और अगर कर्व इधर होगी तो उसकी नेचर इस तरह होगी, यानी ये लाइन उस पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। तो कुल मिला के टेंजेंट मेरे पास आ गए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है एसिम्प्टोट्स। फिफ्थ पॉइंट था एसिम्प्टोट्स। और एसिम्प्टोट्स के तीन मेथड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। ओब्लिक एसिम्प्टोट जनरली मैं फाइंड नहीं करता हूं, अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो फाइंड करूंगा। तो चलिए जो टू एसिम्प्टोट्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहला मेरे पास है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या तरीका था इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें क्या करते थे हम, कोफिशिएंट ऑफ, इसका भी इंडिविजुअल लेक्चर डला हुआ है अलग से, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई तो यही आपके पास ये फंक्शन, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस कोफिशिएंट। देखिए टर्म को मैं जीरो नहीं करा, कोफिशिएंट को जीरो कह रहा हूं। तो कोफिशिएंट किसके इक्वल होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल। तो क्या बनेगी कहानी, ये कहानी बनेगी मेरे पास। अब देखिए यहां पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, इससे ज्यादा तो x की पावर नहीं है, तो इसका मतलब x क्यूब का कोफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0, और x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं है, यानी इस तरह कोई भी एसिम्प्टोट्स आपका नहीं मिलेगा। क्लियर है, चलिए दूसरा निकालता हूं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या होगा यहां पर, सेम फार्मूला। क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, कहां पर, इन एफ एक्स वाई
ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ये रहा fx y। यहाँ y की मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए y दो जगह है ज्यादा पावर के साथ, 2 से ज्यादा पावर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब a y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका कोफिशिएंट देखूं तो a प्लस एक्स आएगा। क्लियर है, तो लिख दो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी 0, इसका मतलब a प्लस एक्स मस्ट बी 0, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारा एसिम्पटोट्स आ गया x इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए तो ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, चलो यहां को बना देता हूं, ये x इक्वल टू माइनस ए और ये क्या है, ये आ गया एसिम्पटोट्स। चाहो तो इनको डॉटेड लाइन से बना सकते हो, ये आप किससे बना सकते हो, ये आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो, ये एसिम्पटोट्स ही तो है, ठीक है। और ये भी क्या थी आपकी टेंजेंट, ये कर्व नहीं है, ये तो कर्व तो इनके बीच में बनेगी, ये तो बिहेवियर बताएंगे इसका। तो इसका मतलब एसिम्पटोट्स अगर इस कर्व के पास होगा तो नेचर कुछ इस तरह होगी, ध्यान देंगे, इस तरह होगी। अलग से दोबारा बनाता हूं, कुछ इस तरह की नेचर इसकी रहेगी। अगर इसके नीचे होगा तो नेचर किस तरह की रही होगी, नेचर इसकी कुछ इस तरह रही होगी। बाकी और बाद में देखेंगे, यानी इसको मिलेगा नहीं, मिलता हुआ नजर आएगा इन्फिनिटी पर, ऐसी सी कुछ नेचर इसकी रही होगी, बाकी बाद में देखते हैं। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में आ गया लास्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है रीजन। मैं ये पता करूंगा कर्व हमारा कहां एग्जिस्ट करेगा और कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रीजन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन को y के लिए या x के लिए सोल्व कर लेंगे। तो वी हैव, क्या थी इक्वेशन ऑफ कर्व, मैं सोल्व कर लेता हूं y के लिए, y स्क्वायर a प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। तो यहां पर ये आ गया y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगर मैं इसका अंडर रूट लूं तो y आ जाएगा प्लस माइनस एक्स और अंडर रूट 3a माइनस एक्स। अब आपको ये चेक करना है कि ये कर्व आपकी कहां कहां एग्जिस्ट है। तो सीधा सा लॉजिक है, अंडर रूट के अंदर अगर आपको कोई निगेटिव नंबर मिलता है तो y आपका इमेजिनरी बन जाएगा, और पॉजिटिव नंबर बनता है तो y आपका क्या बन जाएगा, रियल। क्या बन जाएगा, ये रियल, और ऊपर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। तो आप ये कोशिश करें कि y कहां कहां इमेजिनरी बन रहा है, तो तुरंत उस पोर्शन को मैं हटा दूंगा, बचे हुए पोर्शन में कर्व हमारी एग्जिस्ट होगी। तो जैसा मैं न्यूमरेटर मुझे ये बता रहा है कि निगेटिव बन जाएगा अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 3a से ज्यादा, जैसे 4a। अगर आपने x को 4a रखा तो न्यूमरेटर में आपका माइनस का साइन आ जाएगा, जिससे पूरी टर्म आपकी निगेटिव बन जाएगी, इसका मतलब y हो जाएगा इमेजिनरी। तो लिख देता हूं हियर y इज इमेजिनरी। कब इमेजिनरी आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3a। इसका मतलब x की वैल्यू 3a से आप ज्यादा लिखोगे, x इक्वल टू 3a, तो ये वाला पॉइंट था ना, ये हटा दिया मैंने, यहां पर दोबारा लिख दो। ये वाला पॉइंट क्या था आपका, 3a, 0, ये वाला पॉइंट, ये तो नेचर थी कर्व की। तो कभी भी कर्व आपका 3a के बाद में नहीं बनेगा। ये इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू 3a, ये वाली स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो कभी भी आपका जो कर्व है वो 3a के बाद में नहीं बनेगा, क्योंकि जैसी x की वैल्यू 3a से ज्यादा होगी कर्व आपका क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। इसका मतलब 3a के बाद कर्व बनेगा ही नहीं। तो इस पोर्शन को आप हाईलाइट कर दे रहा हूं, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कभी भी कर्व आपका इस लाइन के बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। चलिए और चेक कर लेता हूं। ऑल्सो y एक बार और इमेजिनरी बनने जा रहा है, कब, y इज इमेजिनरी व्हेन a प्लस एक्स, यानी x को अगर आप माइनस ए से कम रख दो, x को किससे कम रख दो, माइनस से। जैसे मान लो x की जगह आपने लिख दिया -2a, तो -2a तो इधर होगा ना, तो ये निगेटिव बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी अंडर रूट के अंदर, निगेटिव, तो फिर y इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कर्व आपका x की वैल्यू अगर -a से कम है तो नहीं बनेगा। तो x की वैल्यू -a से कम तो इधर है, तो इसका मतलब आपका कर्व कभी भी इस लाइन के लेफ्ट में नहीं बनेगा। इस लाइन का मतलब x इक्वल टू -a। तो इसका मतलब जितना भी कर्व बनेगा वो x इक्वल टू -a से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू 3a पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, इसके अलावा कर्व नहीं बनेगा। चलिए बड़ी अच्छी बात रही। अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है टेबल। अब रीजन ने मुझे यह बता दिया कि टेबल आपको कहां से कहां तक बनानी चाहिए। ठीक है, तो कहां से कहां तक बनानी चाहिए, -a से लेकर +3a तक। तो यहां पर मैंने ले लिया x, कर्व हमारी ऑलरेडी सोल्व है। वी हैव y इज x अंडर रूट
मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि कर्व हमारी सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो कर्व y की पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगी वही y की निगेटिव वैल्यू बनाएंगी। तो पॉजिटिव के लिए कर लेता हूं, ऊपर ऊपर का कर्व बना देता हूं, बाकी सिमेट्री से मैं बना दूंगा। तो चलिए टेबल आ गई आपके यहां पर x और यहां पर आ गया y। कुछ पॉइंट लेते हैं। अब ये तो क्लियर है कि कहां से कहां तक टेबल आपको बनानी है। टेबल आपको बनानी है -a से, और कहां तक बनानी है 3a तक। ठीक है, चलिए बीच में कुछ पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट ले लिया मैंने ओरिजिन, और एक पॉइंट इससे पहले ले लेता हूं, एक ले लिया -a/2, यानी -a, यहां पर -a/2 पर पता कर लूंगा कर्व कैसा होगा। इसके बाद a पर पता कर लीजिए, इसके बाद चलो 2a पर भी पता कर लीजिए, और इसके बाद 3a पर आपको पता ही है 0 आएगा। चलिए अगर मैं x की जगह -a रख दूं तो डिनोमिनेटर 0 बन गया, तो y आ गया इन्फिनिटी, यानी x = 0 पर कर्व आपकी इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगी। वैसे पता भी है ये टेंजेंट है, यानी कर्व आपकी बहुत दूर जाएगी, डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है, बाद में शेप भी दूंगा इसको। अगर मैं x की जगह रख दूं -a/2, x की जगह क्या रख दूं -a/2, तो रफ पे कैलकुलेट कर लेता हूं, तो y कितना आएगा। x की जगह -a/2 रखूं क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट पे चल रहा हूं, तो ये बनेगा मेरे पास -a/2, 3a -a/2 अपोन में कितना आ जाएगा a -a/2, यानी सिर्फ a/2, तो y आ गया -a/2, और ये आ गया अंडर रूट, ध्यान देंगे 5a/2 a/2 यानी 5/2। कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 5/2, बल्कि 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट 5a/2 और a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल। अब ये जो अंडर रूट 5 है इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 5 की वैल्यू होगी लगभग 2.24, 2 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगी माइनस, कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लेना, -1.12a। तो ये आ गया मेरे पास -1.12a। क्लियर है, यानी 1 से कुछ ज्यादा। इस पॉइंट को भी ट्रेस करूंगा। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 लिख दूं तो 100% y 0 है, कोई डाउट ही नहीं है। y भी कितना आ गया मेरे पास 0। चलिए अब नेक्स्ट रखता हूं मैं, x की जगह पुट करने जा रहा हूं मैं यहां पर a। x की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं, a लिखता हूं इसको भी। अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो y कितना बनेगा, रफ पे 16 सोल्व कर लो यहां पर x की जगह a रखने पर, तो ये तो a रहा। न्यूमरेटर में कितना आ गया, x की जगह जैसे ही आपने पुट किया a, तो ये आ गया 2a, और अपोन में भी कितना आ गया 2a, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू a आ गई। क्लियर है, इस पॉइंट को भी बनाऊंगा। नेक्स्ट, यानी अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a आएगी। नेक्स्ट, x = 2a यहां पर रख दो, y = कितना आ गया 2a, और अंडर रूट में कितना आ गया, x को 2a रखने पर ऊपर बना a और नीचे बना 3a, a से a कैंसिल, यानी 2a × 1/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से कर दो डिवाइड, तो अपोन में आ गया 3, यानी ये आ गया 2 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया 0.67, डिवाइड करोगे 2 को 3 से लगभग इतना ही आएगा। a एज इट इज रहेगा, और √3 का मतलब क्या 1.73 और इंटू a, तो कुल मिलाकर अगर आप 0.67 का मल्टीप्लाई 1.73 में करो तो ये मल्टीप्लाई आपके पास लगभग मैं लिख रहा हूं 1.16a आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1.16a, और जैसे ही आप x को क्या लिखोगे, जैसे ही x को आप 3a लिखोगे तो ये न्यूमरेटर बना 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। अब इन पॉइंट को आप ट्रेस कर दीजिए, तो -a पर तो y इन्फिनिटी है, ये बना दिया आपने। ठीक है, और -a/2 पर y कितना है, माइनस में बनेगा, कितना बनेगा -1.12a, तो नीचे बना दो, x = -a/2 पर ये लगभग इतना बना दो कुछ। क्लियर है, और नेक्स्ट 0 पर कितना y, ये 0 पर कितना y 0, तो ये कर्व की जो नेचर है ये टेंजेंट भी है, तो इसका टेंजेंट का बिहेवियर यहां पर, ये क्योंकि लाइन टेंजेंट वाली लाइन थी, ये टेंजेंट भी है। क्या है बच्चों, टेंजेंट, तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह होगा, और एक फ्री हैंड कर्व बना दो, इनको मिला दो, क्या बना दो, ये फ्री हैंड कर्व, तो ये आपकी कर्व आ गई। क्लियर है, यहां से यहां तक। इसके बाद
जीरो पर जीरो मैंने बनाई दिया है। अब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a है। ध्यान देंगे जो लाइन है y इक्वल टू √3 है, यानी x इक्वल टू a पर जो y की वैल्यू है यहाँ पर लगभग 1.7 होगी, तो x इक्वल टू a पर y इक्वल टू a इस लाइन के नीचे ही होगा पॉइंट। नेक्स्ट, और x इक्वल टू 2a पर ये a से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो ये कुछ ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा ज्यादा। भाई ये तो a है और ये क्या 1.16, और 3 पर y वापस कितना होगा 0। अब देखो शेप किस तरह देनी है, ये टेंजेंट है तो कर्व इस तरह जाएगी और इन पॉइंट से होकर जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर लग गया पॉइंट, ये इस तरह होकर जाए, ये टेंजेंट लगनी चाहिए। ये क्या लगनी चाहिए इस पर, टेंजेंट। ये जो लाइन थी तो ये इस तरह यहां पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, इस पॉइंट से होकर जाएगी। फ्री हैंड कर्व है, रफ बना रहा हूं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये इस पॉइंट पर क्या है वापस x इक्वल टू 3a टेंजेंट, तो यहां पर इसका बिहेवियर फिर टेंजेंट की तरह हो जाएगा। तो इसको एक शेप दे दीजिए इस तरह। क्लियर है? तो ये कर्व हमारी बनी, कौन सी वाली, ये वाली। यहां से लेके यहां तक ये एसिम्प्टोट्स है, तो इसलिए इसको टच करता हुआ नजर नहीं आएगा। इन्फिनिटी पे ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पर जाकर ये मिल जाएगा। और इधर आपकी ये वाली लाइन टेंजेंट और ये वाली लाइन भी टेंजेंट। अब कर्व हमारी सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसा कर्व एक्स के ऊपर है ऐसा ही नीचे होना चाहिए। तो ये भी टेंजेंट थी, तो बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल इसके जैसा बना दीजिए। मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप थोड़ा स्केल वगैरह का यूज करके बनाइए। क्लियर है? अब जैसा कर्व इसके नीचे है ऐसा ही इसके ऊपर भी होना चाहिए। एक ये फ्री हैंड कर्व बना दो, ये इसको हटा रहा हूं मैं, फ्री हैंड कर्व ये बना दीजिए, ये आ गया। और ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पर जाकर ही मिल जाएगा। इसका नाम चाहो तो आप माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते थे, क्योंकि एक्स को अपने माइनस से लिखा था तो क्या लिख सकते थे यहां पर, माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी और इधर ये प्लस इन्फिनिटी। देखिए मैंने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए लिखा है, अगर निगेटिव वैल्यू के लिए लिखते तो ये यहां पर प्लस का पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो प्लस का इन्फिनिटी। तो कुल मिलाकर ये हमारी कर्व बन गई जो आपको दिख रही है। एक बार और हाईलाइट कर देता हूं, ये कर्व आपकी ये वाली बनी, ये कर्व। और इधर ये y इक्वल टू √3x टेंजेंट है और ये x इक्वल टू 3a टेंजेंट है। बिल्कुल इसके जैसी कर्व इसके नीचे बन जाएगी बाय सिमेट्री, और जैसी ये कर्व बनी थी ऐसी इसके ऊपर आपने सिमेट्री से बनाया था, और ये आपकी कर्व बनी थी ये वाली। तो ये हमारा कर्व ट्रेसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप वर्किंग रूल देखकर और प्रॉब्लम नंबर 1 देखकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको कर्व ट्रेसिंग पढ़नी है तो इसके जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए, टेंजेंट, एसिम्प्टोट्स, वर्किंग रूल ऑफ कर्व ट्रेसिंग, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, ये सब देख लीजिए, आपको कर्व ट्रेसिंग आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और प्रॉब्लम या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।